आज के झनक के एपिसोड में रिकॉर्डिंग में अनिरुद्ध के साथ मौजूद उस दूसरी महिला ने पूरे मामले को एक अलग ही दिशा में मोड़ दिया था। कोर्ट रूम के बंद दरवाजों के पीछे आज वह खौफनाक सच सामने आने वाला था जिसने बोस परिवार और झनक की पूरी जिंदगी को दो हिस्सों में बांट दिया था। कटघरे में खड़ा अनिरुद्ध ऊपर से शांत दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे की गहरी शिकन और माथे पर चमकता पसीना उसकी अंदरूनी घबराहट को साफ उजागर कर रहा था। जैसे ही झनक के वकील ने काली पेन ड्राइव जज के सामने पेश की, पूरे कोर्ट हॉल में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। हर किसी की नजरें उस छोटी सी डिवाइस पर टिक गईं, मानो वह कोई टाइम बम हो जो किसी भी पल फट सकता हो। अर्शी और उसकी बेटी अदिति की आंखों में डर और उत्सुकता एक साथ झलक रही थी। प्ले बटन दबते ही पूरे सन्नाटे को चीरती हुई अनिरुद्ध की भारी और कर्कश आवाज गूंज उठी। उस आवाज में भरी नफरत और कड़वाहट ने वहां मौजूद एसपी ऋषि तक को सन्न कर दिया। रिकॉर्डिंग में अनिरुद्ध किसी अज्ञात व्यक्ति से फोन पर बात कर रहा था और साफ शब्दों में झनक को रास्ते से हटाने के लिए करोड़ों की सुपारी देने की बात कर रहा था। यह सुनते ही झनक की आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक ठंडी और प्रतिशोधी आग जल उठी। नूतन की बेटी आज अपनी मां के साथ हुए हर अन्याय और हर अपमान का हिसाब मांग रही थी। अदिति अपने पिता को बचाने के लिए बार बार अपनी सीट से उठकर चिल्लाने लगी कि यह रिकॉर्डिंग पूरी तरह फर्जी है और उसके पिता को फंसाया जा रहा है। लेकिन उसकी आवाज जज के सख्त चेहरे और अदालत की मर्यादा के सामने कहीं दबकर रह गई। अर्शी का चेहरा सफेद पड़ चुका था, हालांकि उसकी आंखों के कोने में अब भी एक अजीब सी शातिर चमक थी, जैसे वह किसी छुपी हुई जीत की उम्मीद में हो। तभी कहानी ने एक खतरनाक मोड़ लिया जब झनक के वकील ने रिकॉर्डिंग को अचानक बीच में रोक दिया और उसे दोबारा चलाने का अनुरोध किया। इस बार साउंड सिस्टम की फ्रीक्वेंसी और बेस को इतना बढ़ा दिया गया कि बैकग्राउंड की सबसे महीन आवाज भी साफ सुनाई देने लगी। रिकॉर्डिंग शुरू होते ही अनिरुद्ध की आवाज के पीछे एक धीमी और महीन फुसफुसाहट सुनाई दी। वह फुसफुसाहट किसी औरत की थी, जो उसके कान में लगातार निर्देश दे रही थी कि उसे क्या कहना है और किस लहजे में बोलना है। जैसे ही वह दूसरी आवाज गूंजी, एसपी ऋषि ने गौर किया कि अर्शी के हाथ बुरी तरह कांपने लगे और उसने घबराहट में अपनी साड़ी का पल्लू कसकर पकड़ लिया। वकील ने कोर्ट में दावा किया कि यह रिकॉर्डिंग अनिरुद्ध ने अपनी मर्जी से नहीं की थी, बल्कि उसे किसी बड़े राज या मौत के डर से ब्लैकमेल किया गया था। रिकॉर्डिंग के अंत में सुनाई देने वाली सांसों की आहट और कंगनों की खनक ने साफ संकेत दिया कि असली मास्टरमाइंड अनिरुद्ध नहीं, बल्कि उसके बेहद करीब मौजूद कोई और था। कोर्ट रूम उस वक्त दहल उठा जब फॉरेंसिक लैब की शुरुआती रिपोर्ट जज की मेज पर रखी गई। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि रिकॉर्डिंग के समय अनिरुद्ध के पास खड़ी महिला की वॉइस फ्रीक्वेंसी अर्शी से पूरी तरह मेल खाती है। अदिति, जो अब तक अपने पिता के लिए लड़ रही थी, अपनी मां की ओर देखकर सुन्न रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी मां ने ही उसके पिता को कातिल बनाने की साजिश रची थी। झनक ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी और उसके शब्द अर्शी के कलेजे को चीरते चले गए। उसने साफ कहा कि नूतन की बेटी को खत्म करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अब उसके पास सच्चाई का सबसे बड़ा हथियार है। एसपी ऋषि के लिए यह सबसे कठिन घड़ी थी। एक तरफ उसकी वर्दी का फर्ज था और दूसरी तरफ उसके अपने ससुराल का नाम इस अपराध में जुड़ रहा था। इसी बीच झनक के वकील ने अर्शी को कटघरे में बुलाने की मांग की। जज के आदेश के बाद अर्शी का अहंकार चकनाचूर हो गया। जैसे ही वह गवाह के बक्से में पहुंची, उसकी चाल में वो आत्मविश्वास नहीं था जो कभी झनक को नीचा दिखाने में झलकता था। वकील ने फॉरेंसिक रिपोर्ट के पन्ने लहराते हुए तीखे सवाल पूछे कि आखिर उस रात वह अनिरुद्ध के ठीक पीछे खड़ी होकर उसे क्या निर्देश दे रही थी। अर्शी ने इसे साजिश बताकर झनक पर झूठे आरोप लगाए, लेकिन झनक के चेहरे की शांति किसी तूफान से कम नहीं थी। तभी वकील ने कोर्ट में खुलासा किया कि अनिरुद्ध को ब्लैकमेल करने के लिए अर्शी ने उसके करियर से जुड़ा एक पुराना राज हथियार बनाया था। उसने धमकी दी थी कि अगर अनिरुद्ध ने उसकी बात नहीं मानी तो वह झनक को ही नूतन की मौत का जिम्मेदार ठहराकर जेल भिजवा देगी। यह सुनकर अनिरुद्ध टूट गया। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले।
उसने जज के सामने कबूल किया कि रिकॉर्डिंग में कही गई बातें सच हैं, लेकिन वे उसके शब्द नहीं थे। उसने बताया कि कैसे अर्शी ने मानसिक रूप से उसे तोड़ दिया था और झनक को परिवार के लिए अभिशाप साबित किया था। उस रात अर्शी ने उसके हाथ में लिखे हुए शब्द थमाए और पहले से रिकॉर्डर चालू कर दिया था। अपनी पत्नी की जान बचाने और झनक को जेल से दूर रखने के लिए अनिरुद्ध ने वह सब दोहराया। इसके बाद वकील ने अर्शी के बैंक अकाउंट की डिटेल्स पेश की, जिनसे साबित हो गया कि सुपारी की पहली रकम सीधे अर्शी के खाते से गई थी। अदालत में सन्नाटा छा गया। झनक ने उठकर कहा कि उसे बदला नहीं चाहिए, बल्कि उस धोखे का जवाब चाहिए जो उसके पिता के साथ किया गया। तभी सुपारी किलर के शागिर्द की गवाही और वीडियो फुटेज सामने आई, जिसमें अर्शी झनक की तस्वीर दिखाकर उसे खत्म करने का आदेश दे रही थी। सबूतों की बौछार के बाद जज ने अनिरुद्ध को रिहा करने और अर्शी को मुख्य साजिशकर्ता मानते हुए गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। पुलिस जब अर्शी को ले जाने लगी तो अदिति टूटकर रो पड़ी। झनक ने बाहर निकलते हुए पुलिस वैन की तरफ देखा। उसके चेहरे पर जीत की खुशी नहीं, बल्कि मां की आत्मा को मिली शांति का सुकून था। लेकिन अर्शी ने जाते जाते धमकी दी कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। उस चेतावनी के साथ कहानी ने एक नए संघर्ष की नींव रख दी, जहां सच्चाई सामने तो आ चुकी थी, लेकिन खतरा अब भी बाकी था। आपको बता रही है कि कैसे एक पुलिस अफसर का फर्ज उसके अपने पारिवारिक रिश्तों से कहीं ज्यादा भारी पड़ गया था। कोर्ट रूम की सीढ़ियों पर खड़े एसपी ऋषि ने आदिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन आदिति के भीतर उठ रहा तूफान अब किसी के थामे थमने वाला नहीं था। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उन आंसुओं के पीछे अब केवल दुख नहीं, बल्कि अपने पिता अनिरुद्ध के लिए भी गहरा गुस्सा पल रहा था। उसे लगने लगा था कि अगर अनिरुद्ध ने सालों पहले झनक की मां नूतन के साथ न्याय किया होता, अगर उसने तब सच का साथ दिया होता, तो आज उनका परिवार इस तरह सरेआम नीलाम न हो रहा होता। अनिरुद्ध ने हिम्मत जुटाकर झनक की ओर कदम बढ़ाए। वह कुछ कहना चाहता था, शायद अपनी मजबूरियों की सफाई देना चाहता था, शायद उन सालों की चुप्पी का बोझ हल्का करना चाहता था। लेकिन झनक अपनी जगह से हिली तक नहीं। उसकी नजरों में कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ऐसी ठंडी दूरी थी जिसने अनिरुद्ध के कदमों को वहीं जमा दिया। झनक ने बिना शब्दों के साफ कर दिया कि वह उसे पिता के रूप में नहीं, बल्कि उस इंसान के रूप में देखती है जिसने सच्चाई को मरते हुए देखा और फिर भी खामोश रहा। अनिरुद्ध की यह चुप्पी और अर्शी के पाप मिलकर झनक के बचपन और नूतन की जवानी को निगल चुके थे, और यह ऐसा घाव था जिसे भरने में शायद वक्त भी नाकाम साबित होता। इसी दौरान कोर्ट से बाहर निकलते हुए झनक के वकील ने ऋषि के हाथ में एक और फाइल थमा दी। जैसे ही ऋषि ने उस फाइल को खोला, उसके चेहरे की लकीरें और गहरी हो गईं। उन कागजों में अर्शी के पुराने संपर्कों का पूरा ब्यौरा था, जिनका सीधा संबंध नूतन की रहस्यमयी बीमारी और अचानक हुई मौत से जुड़ता जा रहा था। ऋषि को उसी पल एहसास हो गया कि अर्शी का जुर्म केवल सुपारी देने तक सीमित नहीं था। वह तो सालों से एक खामोश हत्यारे की तरह काम कर रही थी, जिसने धीरे धीरे नूतन की जिंदगी को खत्म करने की पूरी योजना बना रखी थी। जैसे जैसे ऋषि उन पन्नों को पलटता गया, नूतन की बीमारी के पीछे एक बड़ी मेडिकल साजिश की परतें खुलती चली गईं। एक निजी डॉक्टर, एक गुमनाम नर्सिंग होम और दवाइयों के ऐसे पर्चे जिनका मकसद इलाज नहीं, बल्कि शरीर को अंदर से खोखला करना था। रिकॉर्डिंग में सुनाई देने वाली तीसरी आवाज अब महज एक रहस्य नहीं रह गई थी, बल्कि वह अर्शी के उस असली चेहरे की गवाही बन चुकी थी, जो दुनिया के सामने एक आदर्श पत्नी और मां का मुखौटा लगाए घूमती रही। इधर पुलिस वैन में बैठी अर्शी अब भी खुद को हारा हुआ मानने को तैयार नहीं थी। उसने जालीदार खिड़की से बाहर झांकते हुए ऋषि को धमकी दी कि अगर उसे जेल भेजा गया तो वह बोस परिवार के ऐसे राज उगल देगी, जिससे अनिरुद्ध की बची खुची इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन अब इन धमकियों का ऋषि पर कोई असर नहीं था। उसके भीतर केवल एक ही संकल्प बचा था, झनक और नूतन को पूरा न्याय दिलाने का। कोर्ट की सीढ़ियों पर खड़ी झनक अपने पिता को देख रही थी। अनिरुद्ध की झुकी हुई नजरें और उसका मौन अब उसकी ढाल नहीं, बल्कि उसकी सजा बन चुके थे। झनक समझ चुकी थी कि अनिरुद्ध केवल अर्शी के डर से चुप नहीं रहा था,
बल्कि समाज में अपनी छवि टूटने के डर ने भी उसे सालों तक बांधे रखा। एक बेटी के मन में उसे माफ करने की चाह थी, लेकिन मां का अधूरा संघर्ष उस माफी के रास्ते में दीवार बनकर खड़ा था। उधर अदिति ने जब अपनी मां की वैन को आंखों से ओझल होते देखा, तो उसने आंसू पोंछ लिए और एक कठोर फैसला कर लिया। वह अब उस घर में वापस नहीं जाना चाहती थी, जिसकी दीवारों में झूठ और साजिशें बस चुकी थी। उसने ऋषि से कहा कि वह उसे कहीं भी ले चले, बस अर्शी की परछाई से दूर। लेकिन ऋषि जानता था कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अर्शी के पकड़े जाने से केवल एक सिरा सुलझा था। वह डॉक्टर और पूरा गिरोह अब भी आजाद था। शाम ढलते ढलते ऋषि ने अपनी टीम को एक विशेष मिशन पर तैनात कर दिया। अर्शी के पुराने बंगले और उसके गुप्त लॉकर की तलाशी का वारंट मिल चुका था। उसी रात की गई छापेमारी में अर्शी के घर की दीवारों से एक सहरन भरी कहानी बाहर निकली। एक गुप्त दराज से मिली डायरी ने सबको हिला दिया। उस डायरी में नूतन को दिए जाने वाले जहर की एक एक बूंद का हिसाब दर्ज था। हर पन्ने पर नफरत की ऐसी आग थी जिसे पढ़कर किसी का भी खून खौल जाए। डायरी के आखिरी पन्नों में अर्शी ने अपनी बेटी अदिति को भी एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करने की बात लिखी थी, ताकि अनिरुद्ध कभी उसे छोड़ न सके। यह केवल एक डायरी नहीं थी, बल्कि एक खूनी का कबूलनामा था। अनिरुद्ध जब उन पन्नों के अंश सुन रहा था, तो वह पागलों की तरह चीख पड़ा। उसे नूतन की हर शिकायत, हर दर्द भरी बात याद आने लगी, जिसे उसने अर्शी के बहकावे में आकर नजरअंदाज कर दिया था। झनक को उसी अलमारी से अपनी मां नूतन की पुरानी डायरी भी मिली। उसमें नूतन ने अपने आखिरी दिनों की पीड़ा और उस कड़वी चाय का जिक्र किया था, जिसके स्वाद पर उसे शक होने लगा था। झनक के लिए यह केवल सबूत नहीं था, बल्कि उसकी मां की आखिरी पुकार थी। अनिरुद्ध ने झनक के सामने घुटने टेक दिए और खुद को एक नाकाम पिता स्वीकार किया। जांच आगे बढ़ी और उस पुराने अस्पताल तक पहुंची, जहां नूतन ने अंतिम सांस ली थी। वहां से मिले रिकॉर्ड्स ने साफ कर दिया कि नूतन के शरीर में जहरीले तत्व सामान्य से कई गुना ज्यादा थे। हत्या की धारा जुड़ते ही मामला और मजबूत हो गया। जेल में अर्शी ने आखिरी कोशिश के तौर पर अनिरुद्ध से मिलने की मांग की, लेकिन उसकी दलीलों ने अनिरुद्ध के भीतर बचा हुआ भ्रम भी तोड़ दिया। अदालत की अंतिम सुनवाई के दिन पूरा देश मानो सांस रोके खड़ा था। फॉरेंसिक सबूतों और डिजिटल सिग्नेचर ने अर्शी के सारे बहाने खत्म कर दिए। जज के फैसले ने उसके घमंड को चकनाचूर कर दिया। उम्रकैद की सजा सुनते ही अर्शी की हंसी गूंज उठी, लेकिन झनक की आंखों में अब नफरत नहीं थी, केवल एक गहरी शांति थी। अदिति ने अपनी मां को जाते हुए देखा, लेकिन कदम नहीं बढ़ाए। उसने यह साबित कर दिया कि न्याय के सामने खून के रिश्ते भी बौने पड़ जाते हैं। अनिरुद्ध ने झनक से माफी मांगी और झनक ने इंसानियत के नाते उसे माफ कर दिया। एसपी ऋषि ने झनक को सलाम किया। कोर्ट के बाहर उमड़ी भीड़ ने यह साबित कर दिया कि यह केवल एक केस की जीत नहीं थी, बल्कि सच्चाई और हौसले की जीत थी। झनक ने आसमान की ओर देखकर अपनी मां से वादा किया कि वह अब केवल अपनी नहीं, बल्कि हर नूतन की आवाज बनेगी।